नमस्कार, आप फ्रंट लाइन 24 देखना शुरू कर चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह का जो है वो यहाँ रैली हुई है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ खचाखच भरे थे। हालांकि अधिकांश कार्यकर्ता अपने घर को चले गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ आप देख सकते हैं कि जोरों शोरों से घटक दलों के समर्थक भी यहाँ जुड़े हुए हैं। आइए कुछ यहाँ के जो स्थानीय जो एक तरीके से कह सकते हैं नेता हैं और समर्थक हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या जी, भाषण खत्म हो गया, भाषण सुन लिए प्रधान, क्या लगता है मधुबनी में जिस तरीके से विकास हुई है उस पर इस बार वोट दिया जाएगा और प्रत्याशी जीत जाएंगे? माननीय गृह मंत्री जी ने जिससे भाषण खत्म किया है, हम अपनी बात उनसे शुरू करना चाहते हैं। एक एक लोगों के कह नारा लगा के गए हैं, जय श्री राम नहीं, जय जय सिया राम। और उन्होंने जो विकास की बात आप कह रहे हैं, एक एक ग्राउंड का विकास कर गिनती करा के गए हैं माननीय गृह मंत्री जी। उन्होंने कि लाखों की संख्या में जो आयुष्मान कार्ड के लाभुक है उनकी चर्चा की है। आज 1.5 से 2 लाख घर बने हैं, लाखों शौचालय। सांसद साहब इतने विरोध क्यों झेल रहे हैं क्षेत्र में? जो गद्दी पे रहेगा वही ना विरोध झेलेगा। जिसके सपने में भी गद्दी नहीं है उसको कौन विरोध करेगा? राजा के गद्दी पे जो रहेगा वही ना विरोध झेलेगा। जिसके सपना में भी गद्दी नहीं है, 3 लाख 4 लाख से हारा हुआ प्रत्याशी पिछले बार, हिम्मत नहीं हुआ कोई जो प्रत्याशी यहाँ का खड़ा होता। तो ऐसे सीट पर जो प्रत्याशी हैं और जो वर्तमान सांसद है उनका विरोध नहीं होगा तो किसका विरोध होगा? शकील अहमद का विरोध होगा, आके बद्री पूर्वे का विरोध होगा जो बुरी तरह हार के गए यहाँ से। जो गद्दी पे रहेगा उसी का विरोध होगा। जो गद्दी पे आएगा इन्हें हमरा सबके जीता जिंदगी में, तेजस्वी जी के जीता जिंदगी में कहियो, वो सब लालू जी के सरकार, राजद के सरकार, कांग्रेस के सरकार नहीं देखथिन। हमू सब युवा छी, आई नौमा फैल जका युवा नहीं छी, MA पास युवा छी, गरीब बाप के बेटा भ कभी आ जकर मैं CM बाबू CM नौमा फैल कि SC ST का आरक्षण ले लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। कहाँ तक संभव है? अभी तो यहाँ पर मंच पे ही हमारे नेतागण लगता है कि संवैधानिक तौर पर आरक्षण किसी का खत्म हो जाएगा? नहीं जी, नहीं। तो मोदी जी गलत बयानी कर रहे हैं। 10 साल के सरकार में कहाँ खत्म हुआ? जो अभी खत्म कह रहे हैं जो खत्म कर देंगे। तो ये तो मोदी जी ही कह रहे हैं कि SC ST का ले लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। ये संभव है? कब बोले हैं? कहाँ बोले हैं? कहाँ बोले हैं? जरा बैठ दिखा दीजिए। देश का इतना बड़ा मुद्दा हो गया, आप कह रहे हैं कि कहाँ? नहीं वो वही बात कह रहा हूँ। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। सुनिए, और कर्नाटक सरकार ने OBC वर्ग के कुछ वर्गों को और उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण करने का काम, यही आरोप मोदी जी लगा रहे हैं। आरोप जो मैनिफेस्टो में डालेगा, जो कुकर्म करेगा उसके बारे में मन से मोदी जी नहीं बोलेंगे। कांग्रेस देश को बांटने का काम किया, धर्म के आधार पर केवल राजनीति करने का काम किया, अभी भी वही कर रहे हैं। कितना ले आएंगे? क्या? अरे मोदी जी का गारंटी है अब की बार 400 पार। गारंटी काम कर रहा है कि काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है गारंटी का काम। एक एक जो गारंटी करते हैं वो पूरा गारंटी में खड़ा होते हैं मोदी जी, जितने भी काम है। मोदी जी पे क्या कहना है? आरक्षण तो रहबे करते। बाबा साहेब अम्बेडकर जे दऽ के गेलखिन संविधान में, ओकरा के हटा सकते? ओकरा बरगलाइए टा सकै छै आइ के राजनेता। बाकी जे छै वर्तमान परिदृश्य एहन छै जे आरक्षण के राखैए पड़ते और ई जरूरतो छै एखनो। कहते हैं मछली खाते हैं बिना इसके नवरात्र को, और इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। वो बीफ भी खाता है तेजस्वी बीफ भी खाता है, सब कुछ खाता है तेजस्वी। वो प्योर, उसको हम नहीं बताना चाहिए, लेकिन वो धर्म ही परिवर्तन शायद कर लेंगे। शादी भी उसी में किए हैं। कहते हैं धर्म निरपेक्ष है तभी तो शादी किए हैं। नहीं, धर्म निरपेक्ष वो कहाँ से आएगा? वो धर्म क्या, तो वो तो अलग धर्म के हैं। हम लोग के धर्म में नहीं है, वो सनातन में नहीं है। सनातन में जो रहेगा वो नवरात्रा मछली नहीं खाता है। की वो वीडियो ही नहीं थी, नवरात्रा का वीडियो नहीं था। नवरात्र की वीडियो नहीं, वो दिखा के नहीं, वो दिखा के मछली खाएंगे। वो जनता को दिखा के मछली खाएंगे और गरीब जनता उनके राज्य में मर रहा था भूखे, और वो मछली खाते हैं हवाई जहाज में। तो वैसे ही है तेजस्वी यादव। आप भी तो खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। नवरात्रा में हम लोग नवरात्र में वो कहाँ खाए थे? वैसे खाते थे, लेकिन नवरात्र में वो कहाँ खाए थे? नवरात्रा में खाए थे बिल्कुल। की पुष्टि हुई है नवरात्र की वो वीडियो। नवरात्रा में खाए थे, नवरात्रा में खाए हुए हैं। वीडियो तो वो शूट नहीं हुआ था ना नवरात्र में। हाँ, एकटा बात देखियो, राजनीति में जे छिकल एखन जाइ छै तो ओकरो तुरंते फेसबुक पर पोस्ट कयल जाइ छै। ई तो मिथिला के धरती छै, माछ ते एतुका पहचान छै, और मैथिल ब्राह्मण हो कि मैथिल एतुका समाज। ये है कि वो
नवरात्र की तो गलत नहीं छे। नवरात्र की तो वो वीडियो नहीं थी। अहाँ नवरात्र के दिन पोस्ट किया के लिए मतलब चिढ़ाने के लिए, वो कहते हैं चिढ़ाने। एक मिनट, एक महीना पहले नहीं, एक महीना पहले अहाँ वो वीडियो शूट केने रहिए। अहाँ बेवकूफ बनबै छियै। वो कहते हैं कि अहाँ मधुबनी में आई जनसभा करबे तो ओकर वीडियो रील्स फेसबुक पर आई देबे। मतलब एक महीना पहले नहीं चिढ़ाने नहीं, ई अहाँ बचे के लेल अहाँ के पास कोनो ऑप्शन ही नहीं छला। तो मछली नहीं खाते हैं, मछली खाते हैं, तो फिर क्या कह रहे हैं कि घर में खाते हैं, वीडियो पर नहीं ना दिखाते हैं जो हम मछली खाते हैं। आप थोड़ी ना नेता हैं, हाँ? आप नेता थोड़ी हैं। हाँ, हम नेता कहाँ रहेंगे, हम तो कार्यकर्ता हैं। नेता एक पार्टी को दूसरे पार्टी को चिढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोई कुछ खाता है तो अपना घर में खाता है, कोई किसी को चिढ़ाता नहीं है। मछली यहाँ लोग खाते हैं, यहाँ पे जो मिथिलांचल का प्रतीक चिन्ह ही है मछली। लेकिन मछली तो खाते हैं, लेकिन जो गरीब गुरबा का नेता है वो हेलीकॉप्टर में बैठ करके खाते हैं। और जैसे ये भाई साहब बोले हम घर में अभी तो आज हेलीकॉप्टर से ही ना, तो हेलीकॉप्टर से आए हैं, तो हेलीकॉप्टर में बीफ मछली मटन खाते हुए नहीं ना आए हैं। और आप जैसे बार बार बोल रहे हैं जो वीडियो पुराना था, तो आप भी बताइए, आप भी जगह जगह जाकर के इंटरव्यू करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आप मतलब किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। जो नवरात्रा के दिन हम वो वीडियो को हम प्रकाशित किए, इसका मतलब क्या है? सुने अमित शाह का भाषण सुने, अमित शाह का भाषण सुने हैं, कैसा लगा भाषण? बहुत अच्छे। अच्छा लगा। क्या लग रहा है मधुबनी में इस बार बीजेपी फताखा लहराएगी या फिर जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं फातमी साहब वो फताखा लहराएंगे? क्या मधुबनी में कभी फातमी साहब को देखे हैं आप भी पत्रकार हैं क्या? मधुबनी जिले में फातमी साहब को आम सभा करते या किसी जनता के बीच में किसी संपर्क करते हुए देखे हैं? किस आधार पर वोट मांगने के लिए आए हुए? अशोक यादव काम किए हैं? हाँ, बिना काम का फिर दोबारा उनको टिकट मिला है? काम किया उसके इसीलिए ना उसको टिकट दिया गया। लगता है कि ये लोग मोदी के नाम पे राजनीति करते हैं। देखिए, मोदी तो नाम की मोदी जी का बातें नहीं है, लेकिन उनका जो सहयोगी है, सारे जो यह हिंदुस्तान का जो जनता है और जनप्रतिनिधि है, वह काम करके दिखाता। अकेले मोदी जो नहीं करते हैं, करते तो उनका जो जनप्रतिनिधि है वो लोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अमित शाह का अभी प्रोग्राम हुआ था, रैली में अमित शाह ने अभिभाषण दिया है। अभिभाषण के दौरान हम पब्लिक का रिव्यू ले रहे हैं। क्या कहना बताइए? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपसे कि आप लोग हर एक बात रखें, अच्छी बात है। एक बात मुझे पसंद नहीं आई कि आप अपने बिहार में रोजगार की चर्चा कोई नहीं किया कि हमारे बिहार में फैक्ट्री नहीं है, चाहे कोई चीज़। आज जितना भी मजदूर है सब बाहर जाते हैं तो 2 रुपये कमाते तो बिहार में भेजता है। मैं सरकार से एक ही कहना चाहूँगा कि वो अपनी सरकार यदि रखना चाहते हैं बिहार में तो बिहार वासियों के लिए फैक्ट्री दें, अच्छा काम व्यवस्था दे, ताकि वो अलग राज्य में जाके काम ना करे, ताकि बिहार में उनको सुविधा मिले। सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं पर्सनल गरीबी बेरोजगारी। आप देखिए, मैं 500 रुपये कमाने के लिए दिल्ली जाता हूँ, 500 रुपये कमाने के लिए दिल्ली जाता हूँ, 100 रुपये मेरा पर डे का रूम भाड़ा है। क्या कमाऊँगा, क्या बचाऊँगा, क्या बच्चों को पाल लूँगा? सबसे बड़ी सरकार की चुतियापंती ये है कि पहले के जो सरकार थी, जो भी फैक्ट्री थी, जो भी कुछ भी था, सब इन लोगों ने चीनी मिल खा गया, पेपर मिल खा गया, क्या क्या नहीं किया। इस पर यदि हमारी बीजेपी सरकार आ रही है, हम बदलाव एक ही चीज़ चाहते हैं भैया कि आप हमारे बिहार में रोजगार दीजिए, फैक्ट्री दीजिए, काम दीजिए। मधुबनी में बदलाव चाहते हैं या फिर उसी जनपद? देखिए, मधुबनी ही नहीं हमारा पर्सनल है, अपना क्या राय है? हमारा अपना राय है कि मधुबनी हमारा पर्सनल नहीं है, हमारा पूरा बिहार पर्सनल है। मधुबनी में है, इसको बताइए ना। मधुबनी में भी हम चाहते हैं कि हम लोग को अच्छा बदलाव हो, वर्क मिले, हमारा बच्चा, हम सब पढ़े लिखे अच्छा। हाँ जी जी। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। यहाँ सभी लोगों से हमने खास बातचीत करने का प्रयास किया है। फ्रंट लाइन पर ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।